यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हिंसक उत्पात के साथ कई सांसद और संगठन ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग पर ट्रंप समर्थकों ने हमला किया उसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बैठते हैं। इस घटना के बाद कई सांसद और गवर्नर ट्रंप को पद से हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाने का या 25वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यभार संभाल लेंगे, यानी ट्रंप के कार्यकाल में सिर्फ 14 दिन बचे हैं। हालांकि बुधवार शाम को हुई यूएस कैपिटल में हिंसा के बाद ट्रंप के खिलाफ कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। दरअसल 6 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस अपनी मुहर लगाने वाली थी। ट्रंप समर्थकों ने इसे रोकने के लिए इमारत पर धावा बोल दिया। इस घटना से ठीक पहले ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाने वाले कई ट्वीट किए थे। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी एक ट्वीट में हिंसक समर्थकों को देशभक्त बता दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर इवांका ने ट्वीट डिलीट कर दिया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों ही पार्टीज के सदस्यों ने ट्रंप के हिंसक समर्थकों की निंदा की है। क्या है 25वां संविधान संशोधन? साल 1967 में अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन को लागू किया गया। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि अगर राष्ट्रपति शासन करने में अक्षम है या उसका निधन हो जाता है तो उसकी जगह किसी और को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही ये भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के इस्तीफे या निधन की स्थिति में उपराष्ट्रपति को स्थायी रूप से सत्ता सौंपी जा सकती है। नया उपराष्ट्रपति बनाने की ताकत राष्ट्रपति और कांग्रेस को संयुक्त रूप से दी गई है। क्या इसका पहले कभी इस्तेमाल हुआ है? दिसंबर 1973 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति स्पिरो एग्न्यू ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के 2 महीने के बाद गेराल्ड फोर्ड को 25वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उपराष्ट्रपति बनाया। गेराल्ड फोर्ड पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 25वें संविधान संशोधन के जरिए उपराष्ट्रपति बनाया गया था। हालांकि इसके लिए 25वें संविधान संशोधन के पहले 2 सेक्शन का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या है प्रक्रिया? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की सहमति और कैबिनेट के बहुमत से ये घोषित किया जा सकता है कि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में असक्षम है। अगर राष्ट्रपति इसका विरोध जताता है तो दोनों सदनों में उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंपने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा। हालांकि संविधान संशोधन में ये नहीं तय हुआ है कि किसी राष्ट्रपति को असक्षम घोषित करने के लिए क्या शर्तें होंगी। कई लोग अयोग्यता को सिर्फ शारीरिक और मानसिक अक्षमता ही सीमित रखते हैं, हालांकि कई इसे व्यापक रूप में भी देखते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।